हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है टारगेट एग्जाम विथ आरसीबी में। आज हम लोग त्रिभुज का जो शेष चैप्टर बचा हुआ है उसको करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ना अच्छा लगे इग्नोर कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि ये में तो कौन ए सी बी का मान, ए सी बी का मान निकालना है हमको। ए सी यहाँ पर बी होगा तो इसका मान निकालना है। तो हम जानते हैं, देखिए ये 55 है तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। यह 55 तो यह भी 55 और ये 55 आ गया सम्मुख कोण से। किस कोण से? सम्मुख कोण से। एक नंबर ही, इसलिए उतना डिटेल में चलना नहीं है, लिखना नहीं है। सम्मुख कोण से। अब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री, जिसमें दो ये बन चुका है। कितना? 70 और प्लस 55 तो 5 125। हम 180 में से घटा लेंगे तो आ जाएगा मेरा 55 और यह 55 बना। तो हम जानते हैं कि यह दोनों भुजा क्या होता है? बराबर होता है समांतर चतुर्भुज में। तो इसके सामने ये 55 तो इस भुजा के सामने में यह भी 55, अर्थात हमारा बी आंसर आया 55। चित्र में यदि डी समांतर बी सी तो एक्स का मान है, देखिए ये थेल्स प्रमेय पर जाएगा। हम जानते हैं थेल्स प्रमेय से ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो ए डी का मान मेरा एक्स है, एक्स प्लस 5 बराबर 6 और ये पूरा 13 है तो 6 घट गया तो कितना बच गया? 7। ये हमारा आ गया 7। क्रॉस गुना करेंगे 7x बराबर 6x प्लस 6 पंचे 30। इधर आएगा तो 7 में से 6x क्या होगा? घट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 30, हमारा आंसर। नेक्स्ट, अगर समरूप के त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डी ई एफ के समरूप है एवं क्षेत्रफल इतना इतना है तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात। हालांकि हम पिछले ही चैप्टर में बता चुके हैं, यानी पिछले पार्ट में, कि क्षेत्रफल दिया हो और भुजा निकालना हो तो हम क्या करेंगे? सीधा रूट चढ़ा देंगे। और अगर भुजा दिया हो, क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम स्क्वायर चढ़ा देंगे। तो बस सीधा आप सिंपल कीजिए 36 और 49। तो इस पर क्षेत्रफल दिया हुआ है, सीधा आप रूट चढ़ाइए। एक नंबर ही बनाना है, अनधून बनाइए तो जगह 6 और इसका 7, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के अनुपात 3:5 है तब इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? अभी अब सेम क्वेश्चन है, वहां क्षेत्रफल दिया था, भुजा निकालना था तो हम क्या किए हैं? रूट चढ़ाए हैं। यहाँ पर भुजा दिया हुआ है, भुजा का अनुपात, और हमको क्षेत्रफल निकालना है तो हम स्क्वायर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? त्रिभुजों का अनुपात, 3 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो स्क्वायर लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 3 तिहाई 9 5 25। तो देखिए ये क्या किया हुआ? घुमा, ऑप्शन घुमा कर दिया हुआ है। हम देखते हैं ऑप्शन में 81 का वर्गमूल 9 होगा, 625 का वर्गमूल 25 होगा, अर्थात हमारा यही आंसर है। अब है, यदि त्रिभुज में बिंदु डी और ई क्रम से भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई समांतर, कुछ इसमें छूटा हुआ है, देखते बुक में, डी ई समांतर डी समांतर बी सी। यहाँ डी समांतर बी सी है, टाइपिंग में छूट गया हुआ है तो ए सी बराबर यह। देखिए तो त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी है, मैं बिंदु डी और ई क्रम से ए बी को, तो यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, हम थेल्स प्रमेय से जानते हैं। और डी ई समांतर बी सी कह रहा है तो क्या करेंगे? ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो हमारा ए डी बटा डी बी का मान दिया हुआ है 1/2, अब बराबर ए ई दिया हुआ है, नहीं ए सी दिया हुआ है कितना? 27। तो ई सी निकालना है तो क्या करेंगे? हम इसको मान लेंगे ए ई को x, इसको मान लेंगे 27 माइनस एक्स, तो हो जाएगा x बटा 27 माइनस एक्स। क्वेश्चन सही है ना? हाँ ठीक है। ए सी बराबर 27 और ई सी का मान निकालना है तो हल करेंगे, हम क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 27 माइनस एक्स। इधर आएगा 2x प्लस एक्स बराबर 27, 2 1 3x बराबर
चलिए देखिए, ये इसमें कुछ मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन में, आगे चलते हैं। किसी y का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग की भुजा कितना होगा। देखिए वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है तो हम जानते हैं भुजा निकालने के लिए कि भुजा बराबर सूत्र होता है विकर्ण बट्टा √3 √2 सॉरी √2, तो 16√2 और बट्टा √2 कितना आ गया मेरा 16 आंसर आ गया। समबाहु त्रिभुज इतना का क्रम से 6 और 3 हो सेंटीमीटर हो तो x बराबर एरिया त्रिभुज एबीसी। और देखिए आपको बताए थे भुजा दिया हुआ है, आज क्षेत्रफल निकालना हो तो भुजा पर स्क्वायर चढ़ा दीजिए, तो जगह क्रम से 6 है तो 6 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, 6 36, 3 तिहाई 9, तो 9 चौक 36 और 4:1 आएगा। फिर है त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप हो तथा बीसी बराबर 4 ईएफ बराबर 5 समिति तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 80। देखिए हम जानते हैं एरिया, मान लीजिए दो त्रिभुज है ए बी सी डी ई एफ, स्टॉप कीजिएगा। तो दो त्रिभुज है जिसमें बीसी बराबर 4 है 4 सेमी और ईएफ बराबर 5 तथा त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल 80। तो हम जानते हैं एरिया त्रिभुज एबीसी बट्टा एरिया त्रिभुज डीईएफ बराबर हो जाएगा बीसी और बीसी बट्टा ईएफ के स्क्वायर। देखिए और एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 80, तो 80 बट्टा एरिया त्रिभुज डीईएफ, यहाँ पर दिया हुआ है बीसी हमारा 4 बट्टा 5 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 चौका 16 अब 5 25, तो ये कट जाएगा 16 से 16 5 80। अब क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा एरिया त्रिभुज डीईएफ बराबर 125 हमारा आंसर आया। नेक्स्ट है दिए गए त्रिभुज ईएफजी में एलएम समांतर एफजी तो एलई बराबर, तो ये हमारा थेस पर में है। हम जानते हैं कि ईएल बट्टा एल एफ बराबर ईएम बट्टा एमजी, तो निकालना है हमको एल यानी ई निकालना है, तो यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एक्स बट्टा हो जाएगा 7.2 और बराबर 1.8 बट्टा 5.4, यहाँ से दशमलव खत्म भी कर सकते हैं, तो हो सकता है हमें यहाँ से उड़ाकर यहाँ पर क्या कर लेंगे गुने 10 कर लेंगे, 9 8 72 9 6 54 2 चौका 8 2 तिहाई 6 3 6 18 और कितना हो जाएगा 6 चौक 24 बटा 10 यानी 2.4 लगभग आएगा। क्रॉस गुना करेंगे तो जगह 10x बराबर 24, x बराबर 24 बटा 10 अर्थात 2.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए त्रिभुज ईएफजी में त्रिभुज कहाँ से इसमें आ जाएगा, त्रिभुज नहीं होगा यहाँ पर, एक मिनट, इसमें कह रहा है यदि L समानांतर M हो तो A का मान। तो देखिए हम जानते हैं ये दोनों क्या है संगत कोण, और जब दो रेखा समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण समान होता है। क्या होता है संगत कोण समान होता है, तो ये हम दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे, 3A प्लस ए इधर आएगा इधर जाएगा तो हो जाएगा 3A में से आ जाएगा 4A 40 माइनस 60, तो माइनस ए बराबर हो जाएगा माइनस 20, इससे ये कट जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 20। फिर है यदि दो समरूप त्रिभुजों को का क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात हम बताए हैं, पहले बार भी बताए हैं, इससे पहले भी बतलाए हैं कि अगर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो और भुजा का अनुपात मांग रहा हो तो हम क्या करेंगे उसमें रूट चढ़ा देंगे, और भुजा दिया हो क्षेत्रफल का अनुपात मांग रहा है तो हम उसमें क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे।
तो हमारा यहाँ पर क्या है पता है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम लगा देंगे इस पर रूट 25 और रूट 64, तो हो जाएगा 5:8 हमारा आंसर आ गया। ABC समद्विबाहु त्रिभुज है जो C पर समकोण है, तो निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? देखिए समद्विबाहु यानी दो को भुजा भी बराबर है, समद्विबाहु है जो C पर समकोण और समकोण भी है। तो यहाँ पर C है, यहाँ पर A, तो यहाँ पर फिर से B हो जाएगा। तो निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? AB बराबर 2AC²। ये दोनों बराबर हो सकता है, हो सकता है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, पाइथागोरस से, कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि AB के स्क्वायर बराबर AC² प्लस BC²। तो हम BC के जगह पर AC लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है। तो हो जाएगा AC² प्लस AC²। तो इसको हम लिख सकते हैं AC 2AC², अर्थात AB² बराबर हो जाएगा 2AC²। तो हमारा पहले का आंसर ऑप्शन सही है। यदि PQ, उसी का यह है अपोजिट वर्जन, कि PQ² बराबर PR² प्लस QR। देखिए PQR पे त्रिभुज PQR, सॉरी PQR हम कर सकते हैं। तो PQ के स्क्वायर PR के स्क्वायर प्लस RQ के स्क्वायर हो जाएगा। तो त्रिभुज का कौन कौन समकोण होगा? तो हमारा R पर क्या हो जाएगा? समकोण होगा। कौन का कौन समकोण होगा? तो R हमारा समकोण होगा। एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा A है, तो उसका क्षेत्रफल, इस डायरेक्ट फार्मूला ही है। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर। तो √3/4 और भुजा स्क्वायर A² हमारा ऑप्शन सही है। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है यदि दो कोणों का अंतर 50 हो, तो त्रिभुज के कोण क्या है? देखिए ऑप्शन से लीजिए, त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, ठीक है। यदि दो कोणों का अंतर 50 है, नहीं, तो इसमें है नहीं। यहाँ देख लेते हैं, दोनों का योग 90 है, तीसरे कोण के बराबर, ठीक है। यदि दो कोणों का अंतर 50 है, तो 70 में से 20 घटाएंगे तो 50 आएगा। ऑप्शन के सबसे मेरा यही सही है। आगे चेक करेंगे तो ऐसा नहीं आएगा। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसके? किसने कहा? तो हम अभी इससे पहले ही पढ़े थे कि थेल्स ने। किसने कहा? थेल्स ने। चलिए अब है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, AD बटा DB, तो AE बटा EC। त्रिभुज ABC बनाइए, ABC में DE समांतर BC, D और E, तो DE समांतर BC थेल्स पर में आ गया। AD बटा DB 5 बटा, तो ये 5, अब मान लीजिए 3, तो AE बटा EC, तो E भी 5 और E भी 3 आ जाएगा। तो AE बटा EC, तो 5/3 E है, तो 5/3 होगा। ऑप्शन में है नहीं 5/3। ऑप्शन देखते थोड़ा हम, 5 सॉरी AE बटा AC कह रहा है, AC, तो हम तीनों इसको जोड़ देंगे। हमारे थेल्स पर जानते हैं कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, लेकिन हमारा यहाँ मांग रहा है AE तो ऊपर है लेकिन EC नहीं है, AC है, AC। तो E दिया हुआ है 5/3, तो हमारा AE बराबर हो जाएगा EC, अर्थात AE का मान तो 5 हम डाल देंगे, और AC A से C तक अर्थात 5 अब प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8। तो हमारा आंसर है 5/8। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में इन त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात हम बतलाएं। फिर भुजा आया, क्षेत्रफल निकाला, सीधा स्क्वायर चढ़ाइए। 4 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर, 4 चौका 16, 9 9 81 हमारा आंसर है। सभी वर्ग होते हैं क्या चीज? समरूप, सर्वांगसम, समानुपाती। तो सभी वर्ग होते हैं, हम लोग पढ़े हैं समरूप।
त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी इस तरह है कि एडी बटा डी 3/5, यदि एसी बराबर 5.6 तो ए बराबर, देखिए फिर से त्रिभुज ए बी सी और डी समांतर बी सी, डी और ई समांतर बी सी है, तो एडी बटा डी बी यानी 3/5 लगभग ऐसे मान लेते हैं। तो एसी दिया हुआ है हमारा 5.6, तो इसको मान लेंगे एक्स, तो हो जाएगा 5.6 माइनस एक्स। तो हम जानते हैं थे इस पर में से एडी बटा डी बी अर्थात 3/5 बराबर एक्स बटा और 5.6 माइनस एक्स, तो ए के मान निकालना है। एक्स मान है, हल कीजिए कितना हो जाएगा 5 से गुना करेंगे तो 5x, 3 से 18 का 18 से लेकर 3 5 15 1 16 और माइनस 3x, माइनस में यहाँ आएगा तो प्लस में, तो 5x प्लस 3x बराबर 16.8, 5 3 8x, x बराबर 16.8 बटा 8, 8 दूना 16, 8 एकम 8। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है, फिर वही क्वेश्चन है क्षेत्रफलों का अनुपात, फिर वही है अनुपात दिया, भुजा दिया हुआ है, अनुपात निकालना क्षेत्रफल का, सीधा स्क्वायर चढ़ाइए, 4 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर, 4 चौका 16, 9 नामा 81, 16:81। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है, तो इसकी भुजा क्या है, यहाँ पर भुजा होगा। देखिए हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कितना होता है, दिया हुआ है 36√3, हम जानते हैं कि होता है 4/3 √3/4, √3/4 और भुजा स्क्वायर, तो 36√3, √3 से √3 कट गया, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 में 4 से गुना करेंगे 144, ए पर से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर रूट लगेगा, कितना आ जाएगा 12 हमारा आंसर आएगा। इस तरह से हमारा त्रिभुज चैप्टर समाप्त होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो आप इग्नोर कर सकते हैं। बाकी हमें कमेंट में बताइए कि कहाँ क्या दिक्कत है, उसकी गलतियों को हम सुधारने का कोशिश करेंगे। और बाकी भी चैप्टर पढ़ने के लिए हमें कमेंट कीजिए, जो चैप्टर आपको इच्छा है पढ़ने का, कहीं प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट कीजिए, हमें चैनल पर और मार्गदर्शन कीजिए। तब तक आप खुश रहे, बिंदास रहे और अपने पढ़ाई में एकदम बढ़िया से मस्त रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।